चलिए आज हम लोग क्लास 11 का एक नया टॉपिक लेकर के आगे बढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको प्यार से हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जीएसटी। पहले पुराना सिलेबस जो हुआ करता था वहाँ पर जीएसटी कोई कंसेप्ट वगैरह नहीं था, क्योंकि जीएसटी आया ही है 2017 में, इसलिए हम लोग पुराना सिलेबस था तो जीएसटी एक्ट वहाँ पर ऐड नहीं किया था सिलेबस में। लेकिन अब आप लोग का सिलेबस रिवाइज हुआ वेस्ट बंगाल काउंसिल की तरफ से, तो आप लोग का क्वेश्चन मतलब बुक में सिलेबस में आपका जीएसटी भी क्या किया, ऐड किया। अब आप लोग को जीएसटी के बारे में जानना ज़रूरी है। तो आइए 11 में अभी तो आप लोग का ज़्यादा जीएसटी के बारे में कंसेप्ट नहीं दिया गया बुक्स वगैरह में, लेकिन फिर भी हम थोड़ा आप लोग को ज़्यादा ही बता देंगे जीएसटी के बारे में। और ज़्यादा अगर आपको जानना है तो आपको इसके लिए प्रोफेशनल कोर्स वगैरह करोगे जब सीए, सीएस, सीएमए, तो वहाँ पे और आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा जीएसटी के ऊपर। बोलो क्लियर है? सबसे पहले आप लोग जानिएगा जीएसटी जो आया था वो आपका पहले नहीं था। और आपको पता नया लॉ कुछ भी आता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, अमेंडमेंट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान हम लोग का, अब संविधान बना कब है, बहुत पहले आज़ादी के टाइम में। और जीएसटी नया कंसेप्ट है, तो कोई भी चीज़ नया लॉ आता है, एक्ट आता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए क्या आता है, अमेंडमेंट, चेंजेस करना पड़ता है। तो जो जीएसटी के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ था वो कितना, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जीएसटी को क्या किया गया था, ऐड किया था। किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। याद रहेगा, यहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है। नेक्स्ट आगे आते हैं हम लोग, जीएसटी है क्या। जीएसटी का सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद रखिएगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एमसीक्यूज में रहेगा जीएसटी का फुल फॉर्म, टैक्स की जगह टैक्सेस लिख देगा, गुड्स का एस को हटा देगा, सर्विसेज का एस को हटा देगा, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको पूरा फुल फॉर्म अच्छे से याद रखना होगा। क्या है फुल फॉर्म, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्लियर है? अब सुनोगे, हम लोग नाम पे ही आगे बढ़ते हैं। पहले नाम क्या आपका चैप्टर का, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो हम पहले आपका बात करते हैं टैक्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, टैक्स। तो टैक्स है क्या, तो टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है। क्या है, टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो पे करता है हर एक इंसान। किसको पे करता है, एक कंपनी, एक इंसान या एक फर्म, पार्टनरशिप, बिजनेस, जितना भी मतलब बिजनेस इनकम हो रहा उन सब के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं। किसको पे करते हैं, गवर्नमेंट को। किसको पे करते हैं, गवर्नमेंट को। अब देखिएगा, आप लोग हमको भी पे करते हो, फ़ी वगैरह हमको पे कर रहे हो, तो बदले में आप कुछ बेनिफिट हमसे ले रहे हो ना, क्या मेरा सर्विसेज ले रहे हो। कोई सामान आप खरीदते हो उसका भी तो आप पेमेंट करते हो, पे करते हो, उसके बदले में आप सामान लेकर के दो, मतलब यहाँ पर आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है ना। लेकिन गवर्नमेंट को हम लोग जब टैक्स देते हैं तो गवर्नमेंट से हम लोग को डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन मिलता है ज़रूर बेनिफिट इनडायरेक्ट वे में। गवर्नमेंट हम लोग से टैक्स लेता है, रोड्स बनाता है, रेलवेज़ का सुविधा मिलता है, पुलिस का सुविधा मिलता है, आर्मी का सुविधा मिल रहा है, ये सब क्या हम लोग का टैक्स का ही पैसे से हम लोग को मिल रहा है ना। तो गवर्नमेंट को हम लोग टैक्स देते हैं। टैक्स क्या, एक कंपलसरी पेमेंट है, मतलब दिल करेगा देंगे, दिल करेगा नहीं देंगे, ये आप नहीं कर सकते हो टैक्स में। टैक्स अगर आपके ऊपर लेवी हो गया तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। अगर नहीं दोगे तो वो क्या माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा, और उसके बदले में आपको पकड़ करके जेल भी कर दिया जा सकता है। क्लियर है? तो टैक्स क्या है, टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो कौन किसको करता है, इंडिविजुअल किसको या कंपनी किसको पे करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, विदाउट गेटिंग एनी डायरेक्ट बेनिफिट। बोलो क्लियर है? अब सुनिएगा, टैक्स होता है 2 तरह का। टैक्स कितना तरह का होता है, 2 तरह का। एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं टैक्स कितना तरह का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। अब सुनिएगा, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो जिसके ऊपर लगता है उसी को ही टैक्स देना पड़ेगा, वो क्या होगा, डायरेक्ट टैक्स होगा। मतलब आपके ऊपर अगर टैक्स का लायबिलिटी हुआ तो पेमेंट भी किसको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, और ये डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स लगता है इनकम के ऊपर या तो आपका वेल्थ के ऊपर, दौलत के ऊपर, प्रॉपर्टीज़ वगैरह के ऊपर। समझ में आया? इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो लगता किसी और के ऊपर है लेकिन बर्डन किसी और के ऊपर आता है। मतलब यहाँ पर आप बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे आप बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ आप बर्डन शिफ्ट कर सकते हो। सर एग्जांपल दीजिए ना। बर्डन शिफ्ट मतलब इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या हो रहा, फिर से हम बता रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो लगता किसी और के ऊपर है लेकिन उसका इंसिडेंस किसी और के ऊपर होता है। एग्जाम्पल्स, आप लोग मान लीजिए अरसलान होटल गए खाना खाने के लिए, तो अरसलान होटल में जब आप लोग बैठे, मान लीजिए 100 रुपया या 200 रुपया का बिरयानी खाए। कितना रुपये का बिरयानी खाए, 200 रुपये का बिरयानी खाए। हाँ, भूख लगी है ना बिरयानी का नाम सुनते हुए हमको भी। चलिए, 200 रुपये का बिरयानी खाए और 30 रुपया क्या किया, टैक्स दिया, तो टोटल पेमेंट आप कितना किया अरसलान होटल में, 230 रुपीज़।
तो यहाँ पे पेमेंट कौन किया टैक्स का? हम किए, आप किए हो टैक्स का पेमेंट, लेकिन ये गवर्नमेंट के पास कैसे जाता है? हम लोग टैक्स किसको पेमेंट किया? अरसलान होटल में। अब हम लोग के बिहाफ में अरसलान क्या करेगा? गवर्नमेंट को टैक्स देगा। सर ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि देखो अरसलान होटल में एक दिन में हज़ारों आदमी आता होगा खाना खाने के लिए, है ना, हज़ारों आदमी आ रहा है, तो गवर्नमेंट बोलता है हम किसको जाकर घर में पकड़ेंगे कि कौन खाना खाया कौन नहीं खाया, सबके घर में जाएंगे 33 रुपया लेने के लिए टैक्स, मेरा पास उतना टाइम नहीं है। तो गवर्नमेंट अरसलान होटल को क्या बोला कि एक काम करो, तुम जितना 200 रुपया बिरयानी बेचना है आपको, आप 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज कर लीजिएगा और वो पैसा अपने पास रखना, हम आपसे कलेक्ट कर लेंगे। हम इतना इंसान के पास नहीं जाएंगे टैक्स कलेक्ट करने के लिए, हम आपसे ही कलेक्ट कर लेंगे। तो ये हुआ इनडायरेक्ट टैक्स। पेमेंट कौन किया? हम और आप किए हो, लेकिन हम लोग के बदले में गवर्नमेंट को कौन देगा पैसा? वो अरसलान होटल देगा। समझ में आ रहा? तो ये हुआ आपका इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स मतलब आपके ऊपर लगा, आपको ही देना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लगता किसी और के ऊपर है, पेमेंट कोई और करता। समझ में आया? लगा मेरे ऊपर, आपके ऊपर, लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है? अरसलान होटल कर रहा है। समझ में आया? तो ये क्या हुआ? इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। बोलिए क्लियर है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब? चलिए अब आते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मतलब क्या होगा? जहाँ पे आपका गुड्स या सर्विस के ऊपर आपका क्या लगेगा? टैक्स लगेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जीएसटी बोलेंगे। क्लियर है? अब आगे और बढ़ते हैं, हम लोग जीएसटी का डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो जीएसटी क्या है? एक डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? तो क्या बोलिएगा? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो प्रेस्क्राइब रेट पे लगता है। अब जीएसटी का रेट क्या लगता है सर? तो जीएसटी का रेट प्रेस्क्राइब किया, प्रेस्क्राइब मतलब गवर्नमेंट पहले से बता दिया, और वो रेट क्या है? ये रहा आपका जीएसटी का रेट। क्या है? पहला 0, 5%, 12%, 18% और 28%। अब गवर्नमेंट इस 28 को मैक्सिमम कितना तक का बढ़ा सकता है पता है? 40% तक का। लिख दीजिए बगल में, कितना बढ़ा करके कर सकता है? 40%। जीएसटी का अभी जो इंडिया में रेगुलेट हो रहा है वो यही लॉ फॉलो हो रहा है। क्या? 0 या तो कुछ सामान के ऊपर 5% लगता होगा, सर्विसेज के ऊपर कुछ सामान के ऊपर 12% लगता होगा, कुछ सामान या सर्विस के ऊपर 18% लगता होगा, कुछ के ऊपर 28। मतलब अभी मैक्सिमम टैक्स कितना गवर्नमेंट हम लोग से कलेक्ट कर सकता है? 28%। लेकिन गवर्नमेंट के पास अधिकार है ये 28% को बढ़ा के मैक्सिमम कितना कर सकता है? 40%। उससे ज़्यादा नहीं कर सकता कोई भी सामान का टैक्स। समझ में आया? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आते हैं डेफिनेशन में। प्रेस्क्राइब रेट समझ में आया? ऑन एवरी, देखो अच्छा से, ऑन एवरी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये सप्लाई को सर आप गोला क्यों किए हैं? सुनिए, जीएसटी कभी भी सेल के ऊपर नहीं लगता, जीएसटी कभी भी सेल या परचेस के ऊपर नहीं लगता। जीएसटी किस पे लगता है? हर एक सप्लाई पे लगता है। सर जीएसटी किसके ऊपर लगता है? हर एक सप्लाई के ऊपर लगता है। सर इसका एग्जाम्पल दीजिए ना, ये आप लोग स्लैब लिख दिए हो, स्लैब लिख दिए हो। हम आप लोग को ना ये सप्लाई के बारे में थोड़ा देर में बताएंगे। सप्लाई मतलब क्या होता है, बस अभी इतना समझिए कि जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो एक प्रेस्क्राइब रेट पे लगता है, जो कि रेट ये रहा। किसके ऊपर लगेगा जीएसटी? परचेज और सेल्स के ऊपर नहीं, प्रॉफिट के ऊपर भी नहीं। किस पे लगेगा? एवरी सप्लाई के ऊपर। हर सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज का एक भी सप्लाई होगा वहाँ पर जीएसटी आ जाएगा। बोलो क्लियर है? अभी सप्लाई क्या होता है हम आपको बताएंगे, आगे पढ़िएगा। जीएसटी हर एक गुड्स हर एक सर्विस के ऊपर लगता है, सिर्फ 2 चीज़ के ऊपर नहीं लगता है, एक पेट्रोल और एक अल्कोहल। अब अल्कोहल बहुत सारा चीज़ होता है ना, अल्कोहल से बहुत मेडिसिन वगैरह बनता है, लेकिन अगर अल्कोहल ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, समझ में आ रहा है, वो वाला, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। पेट्रोल और दारू के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। समझ में आया? क्लियर है? क्यों सर? क्योंकि देखो पहले जितना भी अलग अलग स्टेट था ना इंडिया में, जैसे 28-29 स्टेट्स है, तो वहाँ पे सबका रेट अलग अलग होता था। हर सामान के ऊपर वो अपना मनमानी के हिसाब से, बिस्किट के ऊपर 12% ले रहा, वो 13% ले रहा, कोई 14% ले रहा। जो गवर्नमेंट एक्ट आया जीएसटी 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, तो सब टैक्स का अब हिस्सा किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जब सब स्टेट राज़ी हुआ कि हाँ हम अपना हिस्सा आपको देंगे, लेकिन 2 चीज़ के ऊपर हम आपको हिस्सा नहीं देंगे। इसका इनकम जो भी जीएसटी या कोई भी टैक्स वगैरह लगा करके जो भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू अर्न होगा वो कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेगा, वो कौन लगाएगा? स्टेट गवर्नमेंट लगाएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट लोग बोला कि हम जीएसटी लाने देंगे अपने स्टेट में, लेकिन 2 चीज़ का कंडीशन है। क्या? कि हम लोग ये 2 के ऊपर जीएसटी लगाने नहीं देंगे, इसके ऊपर हम लोग टैक्स लगाएंगे और हम ही लोग कलेक्ट करेंगे। समझ में आया? वो 2 चीज़ क्या है? पेट्रोल और अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। क्यों? क्योंकि इन दोनों के ऊपर इनकम बहुत ज़्यादा आता है स्टेट का। स्टेट बोला हम सबको छोड़ देंगे, लेकिन ये 2 को नहीं छोड़ेंगे। आया समझ में? क्लियर है? समझ में आया? आगे बढ़े, आगे चलिए। क्वेश्चन आ सकता है कि जीएसटी किसके ऊपर नहीं लगता? क्या बोलिएगा? पेट्रोल और ह्यूमन
कंजम्पशन। आज के टाइम में मौजूदा दौर में पेट्रोल के ऊपर भी जीएसटी लगता है, लेकिन अल्कोहल के ऊपर जीएसटी अभी भी नहीं लगता है। समझ में आया? चलिए, जीएसटी एक नेशन वाइड टैक्स है। नेशन वाइड टैक्स मतलब पूरा ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल है, चाहे जम्मू एंड कश्मीर ही क्यों नहीं रहा है। हम आप लोग बताते ना, जम्मू एंड कश्मीर एक स्पेशल स्टेट था 377 लगने से पहले, है ना, लेकिन आपका अमित शाह मोटा भाई आ करके 377 आर्टिकल को अमेंड किया और बोल दिया कि अब जितना भी स्टेट है वो सब एक समान है, कोई स्पेशल स्टेट नहीं है। पहले हर लॉ, कोई भी लॉ आता था ना, वो हर इंडिया में सब जगह एप्लीकेबल होता था सिवाय जम्मू एंड कश्मीर के। लेकिन अब जो भी लॉ आएगा वो जम्मू एंड कश्मीर में भी क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। समझ में आया? तो यही बोला कि जीएसटी एक नेशन वाइड टैक्स है। नेशन वाइड टैक्स मतलब ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल है जीएसटी। क्लियर? आगे पढ़िएगा, सीकिंग टू यूनिफाई सेवरल इनडायरेक्ट टैक्स। देखो जीएसटी आया था ना, जितना भी अलग अलग मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस था ना, सेल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सबको सब्स्यूम्ड कर दिया गया। सब्स्यूम्ड मतलब एक बना दिया गया, क्योंकि गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या था ना कि वन नेशन वन टैक्स होगा। एक स्टेट ले रहा बिस्किट के ऊपर 12% टैक्स, वो ले रहा 13%, तो टैक्स का कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत होता था गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट बोला कि सबको हटाओ, एक टैक्स बनाओ, एक नेशन एक टैक्स, जिसका नाम क्या है? समझ में आया? तो जीएसटी आया ही इसी प्रिंसिपल, इसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कि एक नेशन एक टैक्स होगा, जो है वो सब पूरा दुनिया इंडिया में पूरा फॉलो करना पड़ेगा। आया समझ में? चलिए, तो जीएसटी कब आया था? जीएसटी का एक्ट कब पास हुआ था पार्लियामेंट में? 24 मार्च 2017। यहाँ से एमसीक्यूज बनेगा। लेकिन जीएसटी लागू कब से हुआ था? तो जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से। अब सुनोगे सर ये 2017 मतलब लेटेस्ट है, अभी तो 25-26 चल रहा है ना, तो 2017 में आया मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुआ जीएसटी आने में। लेकिन ये जीएसटी आज का कंसेप्ट नहीं है अब। ये जीएसटी देखो सबसे पहले फ्रांस अडॉप्ट किया था, पूरा दुनिया में सबसे पहले फ्रांस अडॉप्ट किया था जीएसटी। कब किया था? 1954 को। और हम लोग कब अडॉप्ट किया? 2017 में। समझ में आ रहा? हम लोग 50 साल पीछे, 50 साल से भी ज़्यादा पीछे। समझ में आया? इंडिया शायद जहाँ तक मुझे याद है 132 कंट्री है, 132वां नंबर में है जो जीएसटी को क्या किया था? अडॉप्ट किया था। उससे पहले इंडिया से पहले कौन अडॉप्ट किया था? मलेशिया किया था। कौन किया था? मलेशिया। ये सब आपका बुक में है नहीं और आपका टीचर लोग को भी नहीं पता होगा, गारंटी देते हैं। ठीक है, मलेशिया। इंडिया से पहले कौन सा कंट्री अडॉप्ट किया था जीएसटी? मलेशिया किया था। समझ में? इंडिया कितना नंबर में है? 132 नंबर में है जीएसटी अडॉप्ट करने। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि सर हम लोग इतना दिन सोए हुए थे। नहीं, जीएसटी आज से आने नहीं मांग रहा था इंडिया में। जीएसटी के लिए आपका कमेटी बैठा था। जब आपका कांग्रेस का सरकार था ना इंडिया में 2004 में, तो कांग्रेस सरकार एक कमेटी बैठाया था जिसका चेयरमैनशिप कौन कर रहा था? विजय किलकर बोल करके एक आदमी कर रहे थे। ठीक है, ये बंदा इंडिया को सजेस्ट किया था कि अब टाइम आ गया है कि हम लोग को भी जीएसटी क्या कर लेना चाहिए? अडॉप्ट कर लेना चाहिए। तो वो 2004 में 16 जुलाई 2004 में इंडिया को रिकमेंड किया था कि हम लोग को जीएसटी ला देना चाहिए। लेकिन उस टाइम में कोई भी सरकार का पास मेजॉरिटी वोटिंग पावर कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं रहता था। लोकसभा राज्यसभा से ना बिल पास होता है, पता है ना आप लोग को? तो मेजॉरिटी वोटिंग चाहिए। कोई भी बिल या कोई भी एक्ट आने से पहले क्या होना चाहिए? मेंबर लोग का वोटिंग चाहिए। अगर वोटिंग मेजॉरिटी होगा तब वो बिल क्या बन जाएगा? एक्ट बनेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट का साइन लगने के बाद पहले वोटिंग होगा और लोकसभा से जाता है राज्यसभा में, राज्यसभा से वो बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट अगर साइन कर दिया तो वो बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। समझ में आया? तो 16 जुलाई 2004 को इंडिया को सजेस्ट किया, लेकिन उस टाइम में मेजॉरिटी वोट सरकार नहीं था, सबका गठबंधन बना हुआ था। तो कोई बोला हाँ लाना चाहिए, कोई बोला नहीं लाना चाहिए। तो ये टाल बटाल होते गया। फिर उसके बाद लोकसभा में ये 6 जुलाई 2006 में 2015 को फिर से सजेस्ट किया। कब? जब भाजपा का सरकार आया, बीजेपी का। अब बीजेपी आप लोग पता है 2014 में मेजॉरिटी वोट के साथ क्या किया था? जीता था, बहुत ज़्यादा वोटिंग से जीता था। तो 2015 में वो लोग लोकसभा में फिर से बिल लाया कि जीएसटी लाना चाहिए। राज्यसभा में कितना फिर भेजा? 3 अगस्त 2016 को। लेकिन उस टाइम में फिर सही से मतलब जो बिल में कुछ गलती था उसको फिर से रिवाइज़ किया, फिर लोकसभा में आया 8 अगस्त 2016 में। फिर राज्यसभा में भी बिल पास हो गया था मेजॉरिटी स्टेट की तरफ से 1 सितंबर 2016। अब प्रेसिडेंट एसेंट मतलब साइन कब किया था? 8 सितंबर 2016 को। देन तुम्हारा जीएसटी का बिल पास हो गया था। समझ में आया? यहाँ मतलब जीएसटी क्या बन गया था? एक्ट बन गया था।
लेकिन जीएसटी एक्ट पार्लियामेंट में कब पास हुआ? 24 मार्च 2017। यहाँ प्रेसिडेंट आसन दिया, आसन मतलब प्रेसिडेंट हामी भरा कि हाँ हम लोग अभी जीएसटी लाना चाहिए, लेकिन साइन करते करते कब हो गया? 2017 आ गया 24 मार्च। फिर वो जीएसटी लागू कब से होने लगा? लेवी कब से होने लगा? फोर्स कब से होने लगा? 1 जुलाई 2017 से। बोलिए याद रहेगा आप लोग का इतना कुछ, ये जो हम बताइए आप लोग का बुक में नहीं है ना, आपको पढ़ना है, हम ये एक्स्ट्रा ज्ञान दिए, समझ में आया? आगे पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। उसके बाद क्या? इंडिया जो जीएसटी बनाया, आप लोग पता है ना, इंडिया हम लोग जितना भी लॉ वगैरह बनाते हैं ना, ज़्यादातर वो हम लोग क्या करते हैं? कॉपी पेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? कॉपी पेस्ट। जैसे आप लोग पता है ब्रिटिश गवर्नमेंट हम लोग के ऊपर हुकूमत करता था, वो छोड़ करके चला गया, तो हम लोग उसी का कॉन्स्टिट्यूशन को या उसी का लॉ को हम लोग क्या किया? फॉलो करते हैं। जैसे आप लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते हो 1932 का, आप लोग पढ़ते हो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ते हो आप लोग 1930 का। तो ये सब एक्ट तो आज़ादी से पहले का, तो हम लोग को आज भी क्या क्यों एप्लीकेबल है? क्योंकि हम लोग वही को क्या किया? कॉपी पेस्ट किया, नया से नहीं बनाया, वही को क्या कर रहे हम लोग? चला रहे। तो वैसे ही इंडिया जो जीएसटी लाया था, तो इंडिया जो जीएसटी लाया था वो क्या किया? कनाडा का जो जीएसटी मॉडल है उसी को क्या किया था? कॉपी पेस्ट कर दिया। तो इंडिया का जो जीएसटी बना वो क्या है? कनाडा का जीएसटी मॉडल को देखते, मतलब सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा। इसी के लिए इंडिया का चार्टर्ड अकाउंटेंट का कनाडा में बहुत ज़्यादा डिमांड है। क्यों? क्योंकि कनाडा का टैक्स स्ट्रक्चर और इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर बहुत हद तक का सेम है। समझ में आया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ब्राज़ील, कनाडा और इंडिया, ये तीन ही कंट्री है जो जीएसटी का डुअल मॉडल को फॉलो करता है। सर डुअल मॉडल क्या होता है? अभी आप लोग ध्यान मत दीजिए। डुअल मॉडल मतलब मतलब यहाँ पे जीएसटी का जो कंट्रीब्यूशन है वो स्टेट गवर्नमेंट भी लेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेगा, लेकिन ज़्यादातर कंट्री में, फ्रांस वगैरह में या और भी सब कंट्रीज़ में जीएसटी आता है, वहाँ पूरा का पूरा जीएसटी का जितना भी कंट्रीब्यूशन है वो एक ही गवर्नमेंट लेता है, जिसका नाम क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी हिस्सा नहीं मिलता। समझ में आया? क्लियर है? लेकिन ये तीन कंट्री ऐसा है जो जीएसटी का आज भी फॉलो कौन सा मॉडल करता है? डुअल मॉडल। क्लियर है? मतलब जीएसटी का हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट भी लेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेगा। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक का नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ तक हम पूरा आप लोग को पढ़ा दिए। आगे पढ़िएगा। अब लास्ट में बहुत सारे टैक्स आपका जीएसटी के साथ क्या हुआ था? मर्ज हुआ था। अब उसमें से कौन कौन सा सेंट्रल लेवल का टैक्स है? पहला टैक्स का एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, ये सब आपका क्या हुआ करता था? ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करता था। ये सब टैक्स आज हट कर करके किस में कंज्यूम हो गया? सब्सिड हो गया जीएसटी में। ये सब टैक्स आज के टाइम में लागू नहीं होता है। आज के टाइम में एक ही टैक्स है, क्या नाम है? वन नेशन वन टैक्स, जिसका नाम जीएसटी है। क्लियर है? आगे चलते हैं। और भी बहुत सारे स्टेट लेवल का टैक्सेस भी क्या हुआ था? ख़त्म हुआ था। जैसे ऑक्ट्रॉय टैक्स, जो हम लोग मूवी वगैरह देखने जाते हैं ना, एंट्री टैक्स देते हैं ना मॉल वगैरह में, तो वो सब टैक्स, परचेज टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, लग्जरी टैक्स, लॉटरी टैक्स, ये सब टैक्स हट करके क्या आया? एक टैक्स आया जिसका नाम क्या है? जीएसटी। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? अब हम लोग का एक चीज़ सर आपका बाकी है बताना इस बोर्ड में, जिसका नाम क्या है? सप्लाई। अब देखो जीएसटी जो हम लोगों का आया, बात को समझिएगा, जीएसटी जो हम लोगों का आया, आप गौर करना ना, जितना भी आदमी से पूछोगे तो वो लोग जीएसटी के बारे में ना बुराई करता है। वो लोग बोलता है इसके आने की वजह से धंधा पानी करने में बहुत दिक्कत होता है ना। आदमी लोग गाली बकता है सरकार को कि क्या लेकर के आया जीएसटी फीएसटी, हम लोग का काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है ना। लेकिन आपको पता है जीएसटी एक अच्छा नियत के लिए आया था और लिटरली जीएसटी से फ़ायदा होता है। अब बोलोगे सर फ़ायदा क्यों होता है? देखो जो पढ़ाई लिखाई नहीं किया ना, उन लोग बोलेगा ये सब बात कि जीएसटी फालतू कंसेप्ट है। तो जीएसटी जब फालतू कंसेप्ट है तो इतना डेवलप कंट्री अडॉप्ट नहीं करता ना। अगर जीएसटी फालतू कंसेप्ट रहता तो मतलब जीएसटी एक अच्छा चीज़ है। आइए आज हम लोग को हम समझा रहे जीएसटी क्यों अच्छा है। देखिए जीएसटी किसके ऊपर लगता है? एवरी सप्लाई के ऊपर, राइट। सुनो हम पहले आप लोग को ना बेसिक एग्जाम्पल दे रहे, फिर सप्लाई के बारे में जानते हैं। पहले क्या हुआ करता था ना, पहले टैक्स के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए हम कोई एग्जाम्पल लो, हम तुम्हारा एग्जाम्पल क्या चीज़ का? पेन बनाने का बिजनेस कर रहे हैं। किसका बिजनेस करते हैं? पेन का। तो ऑब्वियस बात है पेन बनाने के लिए हम बहुत सारा रॉ मटेरियल खरीद के लाए होंगे ना, परचेज़ किए होंगे। क्या क्या परचेज़ किए होंगे? रॉ मटेरियल्स, ठीक है। और क्या है सर? पैकिंग का सामान वगैरह लाए होंगे, सैलरी वगैरह देते होंगे, सर्विस अगर उठाया तो सैलरी देंगे लेबर लोग को। और क्या है सर? और भी बहुत सारा एट्सेट्रा, मतलब ऑफिस वगैरह का खर्चा होगा बहुत सारा, रेंट वगैरह बहुत सारा खर्चा होगा, ऑफिस एक्सपेंसेस वगैरह। तो ये सब हम सुविधा लिए ना, गुड्स एंड सर्विसेज, रॉ मटेरियल गुड्स है, सर्विसेज वगैरह। अब जीएसटी गुड्स के ऊपर भी लगता है टैक्स और सर्विस के ऊपर भी लगता है ना। तो जीएसटी इन सब के ऊपर हम टैक्स दिए होंगे कि नहीं?
जब हम खरीद के लाए होंगे रॉ मटेरियल, मान लो अगर पेन का प्लास्टिक खरीद करके लाए 1000 रुपये का, तो 500 रुपये क्या किए होंगे या 50 रुपये क्या किए होंगे, GST दे करके लाए होंगे। मतलब यहाँ GST हम ऑलरेडी पे कर लिए। कितना रुपये का GST पे किए, एग्जाम्पल आप लोग को देते हैं, GST पे किए 1000 रुपये का। कितना का GST पे किए, 1000 रुपये का। अब ऑब्वियस बात है, ये सामान लेकर के हम क्या किए होंगे, पेन बनाए होंगे। पेन बना करके हम क्या करेंगे, मार्केट में सेल करेंगे। तो सेल किए हम लोग, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या बोलता है, सेल कर रहे हो तुम, टैक्स ले लो, हम तुमसे कलेक्ट कर लेंगे, यही बताया ना GST में, ठीक है। तो हम सेल किया मान लो उस पूरा सामान, और हमको GST गवर्नमेंट को देना है। मतलब लोगों से, आप लोग से कलेक्ट किया, आप लोग को माल बेचे हम, आप लोग से GST कलेक्ट किया। अब ये GST मेरा बाप का तो नहीं, हमको किसको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो मेरे पास GST पे करने के लिए, GST टू बी पेड मतलब गवर्नमेंट को हम लोग को अभी देना है। यहाँ ऑलरेडी पे कर चुके हैं गवर्नमेंट को, और यहाँ हमको देना है। मान लीजिए GST पे करना है 1500 रुपया। कितना पे करना है गवर्नमेंट को, 1500। तो पहले क्या होता था ना, गवर्नमेंट हमसे यहाँ 1000 रुपया भी टैक्स लेता था और यहाँ 1500 रुपया भी टैक्स लेता था। तो टोटल कितना का हम लोग टैक्स दे दिया, एक ही सामान के ऊपर 2500 का टैक्स दिया। लेकिन GST आने के बाद क्या बोला जाता पता है, कि हम ऑलरेडी 1000 रुपये का टैक्स दे चुके हैं पीछे एक सामान के ऊपर, अभी हमको देना कितना, 1500। तो एक्स्ट्रा हम कितना दे पे करेंगे पता है गवर्नमेंट को, 1000 रुपया अपना काट लेंगे और पे कितना करेंगे गवर्नमेंट को, 500 पे करेंगे। तो इससे बताओ फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। फ़ायदा कैसे हुआ, हम जितना बार GST ज़्यादा देंगे, 2500 रुपये अगर GST दिया तो सामान का दाम भी तो वैसे रखेंगे हम, महंगा हो जाएगा। यहाँ पर आप टैक्स कम दे रहे हो, कितना दे रहे हो, 1000, अब 5, टोटल टैक्स कितना दिलाया, 1500। पहले कितना दिलाता था, 2500। तो 1500 टैक्स हो गया, 1000 रुपया कम हुआ, तो 1000 रुपया सामान का दाम भी क्या होगा, कम होगा। तो इससे फ़ायदा किसका हुआ, आम जनता जनार्दन का तो हुआ फ़ायदा। आ रहा समझ में। ये जो आपका 1000 रुपया रख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, ITC क्लेम करना। क्या बोलते हैं, ITC मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। सर उल्टा हो गया तो सर अभी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, वीडियो में आप लोग भी क्वेश्चन आया होगा दिमाग में कि सर हम लोग 1000 रुपया टैक्स दे चुके हैं, गवर्नमेंट को देना है सिर्फ 500 रुपया। कितना देना है, 500। तो हम तो ऑलरेडी 1000 दिया, तो गवर्नमेंट साल का आखिरी में आपका GST नंबर रहता है ना, GST नंबर लेना पड़ता है, जिसको GSTIN बोलते हैं। क्या बोलते हैं, GSTIN, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या नाम है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस आइडेंटिफिकेशन नंबर। 15 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। कितना डिजिट का, और अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। क्या होता है, जिसमें नंबर भी रहेगा और अल्फ़ाबेट भी रहेगा, याद रहेगा, GST। तो गवर्नमेंट के पास तो मेरा रिकॉर्ड है, सब कुछ GST लिया हुआ है, ठीक है। तो हम 1000 दे चुके हैं, 500 रुपया गवर्नमेंट को देना था, अभी भी 500 हम एक्स्ट्रा दे करके रखे ना गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट क्या करता, साल का आखिरी में मेरा बैंक का अकाउंट में क्या कर देता, GST का पैसा 500 रुपया वापस कर देता, अगर आप क्लेम करिएगा तो। हाँ, वही क्लेम को क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको सेट ऑफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेट ऑफ भी बोलते हैं। याद रहेगा, ये सब चीज़ आप लोग लिख लीजिए, ऐसे ही डायग्राम बना करके, ठीक है। ये आप वीडियो पॉज करके लिख लो यहाँ तक का। सुनोगे, सर ये ऐसा क्यों हो रहा है कि हम GST पीछे दे कर गए 1000 रुपया, गवर्नमेंट को देना 1500 रुपया, और हम गवर्नमेंट को सिर्फ कितना देंगे, 500, क्योंकि हम पीछे GST दे करके आते हैं। समझ में आया क्यों ऐसा है, क्योंकि GST लगता है कंजम्पशन के ऊपर। किसके ऊपर लगता है, मतलब सर जो कंज्यूम करेगा वही टैक्स देगा। क्या यहाँ पे ये कंज्यूम किया, हम किया था कंज्यूम, हम क्या किया, ले करके बेच दिए, तो हमको टैक्स देना की ज़रूरत नहीं है। जो इस्तेमाल करेगा वही टैक्स देगा। समझ में आया, हम तो इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे, बेच रहे सिर्फ सामान। समझ में आया। GST कौन से ऊपर लगता है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। क्या है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, लिख दीजिए GST इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, बुलेट बना करके लिख दीजिए ये भी, GST इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। आगे बढ़े, सुनो, इधर ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल हम आप लोग बहुत अच्छा से समझा रहे हैं, ये सप्लाई के बारे में आप लोग टाइम आ गया बताने का। मान लीजिए मिस्टर ए है, कौन है, ठीक है, एक सामान बेचा, वो किसको, मिस्टर बी को, ठीक है। सेल किया कितना में, बात को समझो, सेलिंग प्राइस है इसका 1000 रुपया, कितना, जिसमें ये GST कलेक्ट किया, GST कितना है, 200 रुपया, कितना है,
ठीक। ये 200 रुपया पे कौन किया होगा? मिस्टर बी। पॉकेट इसका खाली हो, लेकिन गवर्नमेंट को कौन पे करेगा? ए करेगा। समझ में आया? बी क्या किया? वो सामान किसको बेचा? मिस्टर सी को। तो बी के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? बी के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 1000 रुपया। बोलो बात को समझो। बी के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 1000 रुपया। वो दे करके ए को कितना सामान खरीदा? ए माल बेचा बी को, तो बी खरीदा होगा। ए माल कितना में बेचा? 1000 रुपया में, जिसमें से 200 रुपया जीएसटी लिया। बी क्या किया? बी का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 1000। ठीक है, तो वो ऑब्वियस बात है सेल करेगा तो ज़्यादा में सेल करेगा। तो वो सेल किया है, वो सेल किया, सेलिंग प्राइस है मान लीजिए 1500 रुपया। कितना? 1500, जिसमें इसका प्रॉफिट है कितना? 200 रुपया मान लो। प्रॉफिट कितना है? 200। और बाकी अमाउंट क्या किया? ये जीएसटी लिया कितना रुपया का? हो गया 1500। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अरे भाई बी सेल करेगा अगर सी को, ऑब्वियस बात है कुछ प्रॉफिट रखेगा, कुछ जीएसटी भी कलेक्ट करेगा सी से। तो ये जो 300 रुपया जीएसटी पे कौन किया? सी किया, लेकिन गवर्नमेंट को कौन देगा? बी देगा। अब सी का कॉस्ट प्राइस कितना पड़ गया? सी का कॉस्ट प्राइस हुआ 1500। बोलो कोई दिक्कत? सी के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 1500। सी क्या किया है? मिस्टर डी को माल बेचा। किसको बेचा? अब मिस्टर डी कौन है? कंज्यूमर है। कौन है? बात को अच्छे से समझिए। अब ये सेल कितना में किया? तो ये आपका सेल किया है, बात को अच्छे से समझिएगा। ये आपका सेल किया, मान लो इसमें प्रॉफिट ये ऐड किया 500। कितना प्रॉफिट ऐड किया? 500। और जीएसटी कितना है? 400। कितना है? तो कितना में सेल किया? 2400। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना बन गया? और यही यूज़ कर रहा। ठीक है, अब आइए बात को अच्छा समझिए। हम क्या बोला कि जीएसटी कौन देगा? जो कंज्यूम करेगा। कंज्यूमर टैक्स देता है। जीएसटी का अमाउंट कौन पे करता है? कंज्यूमर पे करता है। समझ में आया? ये लोग क्या? सप्लायर है। ये लोग कौन है? सप्लाई। और जीएसटी को हम क्या बोला? हर एक सप्लाई के ऊपर जीएसटी लगेगा, है ना? तो देख लो, हर एक सप्लाई में ए से बी में भी गया तो सप्लाई में जीएसटी लगा, बी से सी में लग गया वहाँ भी सप्लाई के ऊपर टैक्स लगा, सी से डी में गया वहाँ पर भी जीएसटी लगा, है कि नहीं? बोलिए। अब देखोगे हम आपको क्या बोला कि पूरा का पूरा जीएसटी कौन पे करेगा? कंज्यूमर पे करेगा, ये लोग नहीं। आइए देख लीजिए। मिस्टर ए माल कितना में बेचा? 1000 रुपया। मान लो इसका कॉस्ट प्राइस था 700 रुपया। कितना था कॉस्ट प्राइस? 700। और जीएसटी ये कवर कितना किया था? जीएसटी कवर किया था 200। तो मतलब प्रॉफिट इसका कितना हुआ होगा? 100। तो 1000 हो गया इसका सेलिंग प्राइस। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। तो ये आपका जीएसटी पे किया? नहीं पे किया। ये क्या करेगा? जीएसटी इसका पॉकेट से गया। वो क्या किया? बी से लेकर करके गवर्नमेंट को कितना दे दिया? देखो यहाँ पे हम गवर्नमेंट आ जा रहे हैं। गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट को कौन देगा? ए देगा। क्या ए अपना पॉकेट से दिया या बी से ले लिया था? बी से। तो ए कुछ भी टैक्स नहीं दिया, लेकिन पे करेगा कौन? गवर्नमेंट को पे कौन करेगा? ए करेगा। कितना पे किया ए? 200 रुपया। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। ये 200 रुपया ए पे कर दिया, ठीक है। बी भाई साहब देखो, बी पीछे कितना दे कर के आया था टैक्स? बी पीछे कितना दे कर के आया था? 200 टैक्स दे कर के आया था। अब सी से कितना कलेक्ट किया वो टैक्स देने के लिए? 300। तो सी बोलेगा कि हम पीछे 200 रुपया दे कर गया था, हमको गवर्नमेंट को कितना देना है? 300। तो वो अपना 200 रुपया काट लेगा, क्योंकि इस्तेमाल तो ये नहीं कर रहा था। ये क्यों देगा टैक्स? हम पहले बताए टैक्स कौन देगा? कंज्यूमर। तो ये अपना 200 300 गवर्नमेंट को देना है ना, पीछे दे करके कितना आया वो? 200 दे करके। तो ये गवर्नमेंट को सिर्फ कितना पे करेगा पता है? ये गवर्नमेंट को सिर्फ पे करेगा 100 रुपीज़। कितना पे करेगा? 100। क्या बी का भी पॉकेट से जीएसटी गया? नहीं गया। वो जो दिया था वो रिकवर कर लिया। अब सी के पास आते हैं। सी पीछे कितना टैक्स दे चुका है? 300 टैक्स दे चुका है। और माल के डी को बेचा तो डी से कलेक्ट कितना किया जीएसटी? 400 रुपया। तो वो अपना 300 रुपया काट लेगा और गवर्नमेंट को कितना पे करेगा? 100 रुपया। तो सी का भी पॉकेट से खाली नहीं हुआ। अब सुनिएगा, डी तो ऑलरेडी दे करके आ चुका है सी को। डी अलग से फिर गवर्नमेंट को पे नहीं करेगा, क्योंकि वो तो सामान खरीदने के टाइम में दे चुका है ना। तो गवर्नमेंट के पास टोटल टैक्स कितना आया? 2 3 400 रुपया। समझ में आया? देख लो, आपको ऑलरेडी जीएसटी पे कौन किया? पूरा का पूरा कंज्यूमर किया। जीएसटी का अमाउंट कौन पे किया? कंज्यूमर पे किया। समझ में आया? इसको उतारना उतार लीजिए। तो यहाँ से ये समझ में आया कि जीएसटी कौन पे करेगा? कंज्यूमर पे करेगा, सप्लायर लोग नहीं। लेकिन हर सप्लाई के ऊपर जीएसटी का वैल्यू क्या होते रहेगा? ऐड होते रहेगा। पहले क्या होता था जीएसटी में?
पीछे दे करके आया 200 रुपया, फिर से गवर्नमेंट को कितना देना, 300 रुपया, 500 देना है। ये पीछे कितना दे करके आया, 300 दे करके आया, 400 गवर्नमेंट को देना, 700। तो जितना बार टैक्स, एक सामान के ऊपर टैक्स लगे, सामान का दाम क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो जीएसटी आकर करके ये डबल टैक्स सिस्टम को क्या किया, एक सामान के ऊपर खत्म कर दिया। समझ में आया? इसको कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग इफेक्ट, मतलब टैक्स ऑन टैक्स। ये इफेक्ट को दूर किया था कौन, जीएसटी। कुछ जीएसटी का बेनिफिट्स है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हम नहीं पढ़ा रहे, जो कि हम ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं थ्योरी के टाइम में। आप एक बार रेट मार लेना बुक से, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आ जाएगा। बेनिफिट्स क्या है, यूनिफाइड नेशनल मार्केट होता है। जीएसटी आने से क्या हुआ, अब अलग अलग स्टेट अलग अलग रेट फॉलो करता था ना। जैसे मान लिया हम दिल्ली में बेचा माल, बिस्किट अगर बेच रहे हैं बिस्किट का, तो दिल्ली में रेट कितना, 13%, राजस्थान में 14%, मुंबई में 15%। सबका टैक्स हमको जानना पड़ेगा, तभी ना हम कॉस्ट अपना रख पाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक टैक्स आ गया तो बिजनेस करने में क्या होगा, ईजी पड़ेगा, क्योंकि पूरा दुनिया में एक ही टैक्स, पूरा दुनिया बोले पूरा इंडिया में एक ही टैक्स है। यूनिफाइड नेशनल मार्केट हो गया, सब जगह एक रेट। समझ में आया? नेक्स्ट, मिटिगेशन ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट। हम अभी बताया ना, कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स, मतलब एक सामान के ऊपर डबल टैक्स का सिस्टम क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये एक बेनिफिट है ना, सामान का दाम सस्ता हो जाएगा। समझ में आ रहा? नेक्स्ट क्या है आपका, एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्स बर्डन। पहले क्या होता था, एक सामान के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स देता था, सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स देता था। अब क्या हो गया, एक ही बार एक ही टैक्स देंगे, जिसका नाम क्या है, जीएसटी। अब उसी में उन लोग आपस में बंटवारा करेगा, सेंट्रल कितना लेगा, स्टेट कितना लेगा। अलग अलग टैक्स एक सामान के ऊपर देने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, बूस्ट टू मेक इंडिया इनिशिएटिव। इससे क्या होगा, बिजनेस करने में आसानी होगा कि नहीं होगा। तो जितना इंसान जो पहले बिजनेस नहीं कर पाता था, अब बिजनेस करेगा, टैक्स की वजह से डर लगता था, लेकिन अब टैक्स आने के बाद क्या हो गया, बिजनेस करना ईजी हो जाएगा। तो इंडिया हम लोग का आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और क्या होगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। देखो पहले डबल टैक्स आता था, लगता था, तो लोग टैक्स चोरी करने का क्या करता था, जुगाड़ लगाता था टैक्स चोरी करने का। टैक्स 100 रुपया है, कस्टम कोई भी ऑफिसर वगैरह आया टैक्स कलेक्ट करने के लिए, उसको 10-20 रुपया धरा दिया, बोला टैक्स माफ। ये चीज़ अब खत्म हो गया। अब तो टैक्स का वैल्यू ही क्या हो गया, कम हो गया। तो लोग ईजिली टैक्स देगा, तो गवर्नमेंट के पास टैक्स का रेवेन्यू क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ रहा? तो ये आपका बेनिफिट्स हुआ था टैक्स का आने की वजह से। अब आते हैं जीएसटी का कितना मॉडल है, क्वेश्चन आ सकता है। तो देयर आर 4 मॉडल ऑफ जीएसटी। पहला विजय केलकर का मॉडल है, दूसरा बागची पोद्दार मॉडल है, तीसरा ऑस्ट्रियन मॉडल है, चौथा कैनेडियन मॉडल है, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। बोलिए क्लियर है? अब सुनिएगा टाइप्स ऑफ जीएसटी। आप लोग टाइप्स ऑफ जीएसटी में बात को अच्छे से समझना। पहले अभी ये जब भी बता रहे, ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी का टाइप कितना होता है, तो आप लोग को हम बता दें। जीएसटी का टाइप एक होता है सीजीएसटी, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, पूरा नहीं लिख रहे, सेंट्रल जीएसटी। एक होता है एसजीएसटी, मतलब स्टेट जीएसटी, ठीक है। एक होता है आईजीएसटी, आप लोग बहुत कम देखे होंगे ये वाला, इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, क्या बोलते हैं। और एक और होता है जो बहुत कम आप लोग सुने होंगे, यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी जीएसटी। सुनिएगा सर, कब कहाँ कौन सा लगता है, तो इसको समझाने से पहले हम पहले बात को सुनिएगा। हम 2 सप्लाई के बारे में बात करेंगे। कितना सप्लाई के बारे में, ये लिखना है ये भी। एक इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई, और एक इंटर स्टेट सप्लाई। क्या लिखेंगे, जब खरीदने वाला और बेचने वाला आपका सेम स्टेट का होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई। और अगर डिफरेंट स्टेट हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंटर स्टेट सप्लाई। बोलो दिक्कत है सर, नहीं समझे। मान लीजिए हम अरसलान से जाकर के खाना खाए, तो अरसलान भी कोलकाता में और हम भी कहाँ के रहने वाले, कोलकाता के रहने वाले, एक स्टेट का, वेस्ट बंगाल के अंदर है। तो हम लोगों के ऊपर जो बिल बनेगा जीएसटी का, उसमें आपका सीजीएसटी भी रहेगा और एसजीएसटी भी रहेगा। समझ में आया? तो इंट्रा स्टेट सप्लाई में क्या लगता है, सीजीएसटी भी लगता है, एसजीएसटी भी लगता है। मान लीजिए 100 रुपये का सामान खाए, 18% जीएसटी दिए, तो 9 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी के पास जाएगा और 9 रुपया हम लोग ममता बनर्जी के पास जाएगा। मनमोहन सिंह बोलने जा रहे थे, ठीक है। 9 रुपया मोदी जी के पास जाएगा, 9 रुपया
ममता बनर्जी के पास जाएगा। समझ में आया? मतलब एक अगर सेम स्टेट है तो उसका क्या होगा, भाग लगेगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट में और आधा स्टेट गवर्नमेंट में। आया समझ में? तो इंट्रा स्टेट सप्लाई रहेगा तो उसमें क्या लगता है, CGST SGST दोनों लगता है। लेकिन अगर डिफरेंट स्टेट है, मान लीजिए हम कोलकाता में हैं और हम कोई सामान खरीदा दिल्ली में, कहाँ खरीदा, दिल्ली में, तो कोलकाता का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और दिल्ली का चीफ मिनिस्टर मान लो अरविंद केजरीवाल, अभी चेंज हो गया लेकिन अरविंद केजरीवाल, ठीक है। तो ये लोग दोनों आपस में लड़ाई कर रहा है, एक हिस्सा तो चले गया किसका पास, मोदी जी के पास। अब इन लोग लड़ाई करेगा कि किसका पास GST जाना चाहिए। ममता बनर्जी बोले मेरा पास जाएगा क्योंकि मेरा यहाँ से सामान खरीदा, दिल्ली बोलेगा कि सामान तो मेरा यहाँ बना है तो हमको पास टैक्स जाना चाहिए। तो मोदी जी आकर के बोलेंगे कि आप लोग दोनों लड़ना बंद करिए, ठीक है। जैसे पाकिस्तान को बोले थे ना आप लोग रोना बंद करिए, वैसे बोलेंगे आप लोग लड़ना बंद करिए, ये पूरा का पूरा GST हम ले जाएंगे। कौन ले जाएगा पूरा GST? मोदी जी ले आएंगे, जिसको क्या बोलते हैं, IGST, इंटीग्रेटेड GST। इंटीग्रेट मतलब दोनों को जोड़ करके किसका पास चला जाएगा, मोदी जी के पास जाएगा। वो लास्ट में डिसाइड करेंगे एकदम साल के आखिरी में, फाइनेंशियल ईयर में, कि इसका हिस्सा किसको मिलना चाहिए, ममता बनर्जी को जाएगा या अरविंद केजरीवाल को जाएगा। वो लास्ट में इसको वापस कर देंगे। अब किसको पास जाएगा ये सर आपका बात बता दीजिए हम लोग को। तो हम आप लोग को बता चुके GST क्या होता है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, है ना। तो कंज्यूम कौन से देश में, कौन से शहर में हो रहा है, कंज्यूम कहाँ हो रहा है, कोलकाता में, तो टैक्स का अमाउंट भी किसके पास जाएगा, कोलकाता में जाएगा। समझ में आया? क्योंकि GST क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स पे। तो कंजम्पशन कहाँ हो रहा है, कोलकाता में। सामान भले खरीदा हम लोग दिल्ली से, लेकिन कंज्यूम कहाँ हुआ सामान, कंज्यूमर कहाँ गए, कोलकाता गए। तो वो GST का आधा अमाउंट मोदी जी साल के आखिरी में किसको दे देंगे, ममता बनर्जी को दे देंगे। याद रहेगा ये सब चीज़, याद रहेगा आप लोग वीडियो। अगर कुछ भी डाउट है आप लोग का, आप लोग कमेंट में ज़रूर पिंग करिए, हम एक एक का रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। जैसे हम बता रहे वैसे ही आप लोग लिखिए। सर आपका तो ये समझ में आ गया, सेंट्रल GST, स्टेट GST और इंटीग्रेटेड GST। ये UT GST क्या है आपको पता है ना। इंडिया में कुछ यूनियन टेरिटरीज भी है, जैसे लद्दाख हो गया, सर जम्मू एंड कश्मीर भी है। जम्मू एंड कश्मीर आज के टाइम में यूनियन टेरिटरी नहीं है, वो एक स्टेट माना गया है, ठीक है। और क्या क्या स्टेट है, सिक्किम हो गया, पौंडीचेरी हो गया, दमन एंड दीव हो गया, दादरा नगर एंड हवेली हो गया, ये सब आपका क्या यूनियन टेरिटरी है। तो यूनियन टेरिटरी के ऊपर जब GST लगता है तो वहाँ क्या लगता है, UT GST लगता है। जैसे मान लीजिए हम कोलकाता में, सर दिल्ली भी तो सर आपका यूनियन टेरिटरी है, नहीं, GST में दिल्ली को स्टेट माना गया। क्या माना गया है वो ऐसे ज्योग्राफी में आप लोग पढ़े हो कि दिल्ली एक तरह का क्या यूनियन टेरिटरी है, लेकिन उसको हम लोग किस दर्जा से GST में मानते हैं, स्टेट के तरह मानते हैं। समझ में आया? जैसे कोलकाता से माल खरीदा हम लद्दाख से, कहाँ से माल खरीदा, लद्दाख से, तो उस केस में आपका GST क्या लगेगा, एक तो CGST रहेगा क्योंकि इंटीग्रेटेड है ना, डिफरेंट है, इंटर है ना, ये इंटर स्टेट सप्लाई है, कोलकाता अलग, लद्दाख अलग। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या लगेगा, IGST लगेगा। क्या लगेगा, IGST। लेकिन लद्दाख का आदमी लद्दाख से ही सामान खरीदा, लद्दाख का आदमी लद्दाख से, तो वो क्या हो गया, इंटर स्टेट सप्लाई। और इंटर स्टेट सप्लाई में CGST तो रहेगा, बस SGST की जगह क्या आएगा, UT GST। आया समझ में? सही है। यूनियन टेरिटरी और स्टेट में क्या फ़र्क है हम बता दे रहे हैं। स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट का हुकूमत चलता है। जैसे वेस्ट बंगाल में आपका देखोगे पुलिस का कर्मचारी वगैरह सब चीज़ कौन है, कोलकाता पुलिस है, वाइट ड्रेस पहन करके। उन लोग का सैलरीज वगैरह या उन लोग को रन करती है कौन, ममता बनर्जी हेड करती है ना, स्टेट गवर्नमेंट उसको चलाता है। लेकिन यूनियन टेरिटरी में जो सरकार चलता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिसर लोग चलाता है। समझ में आया? गवर्नर लोग या फिर प्रेसिडेंट लोग उसको क्या करता है, रन करता है। समझ में आया? मतलब वहाँ पर ही गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर लोग वहाँ पे रन करता है। समझ में आया? इसी के लिए आप देखिएगा दिल्ली वगैरह में जो पुलिस वगैरह लोग रहता है वो लोग स्टेट गवर्नमेंट का नहीं रहता, वो लोग किसके अंडर रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तभी तो देखोगे आपका दिल्ली वगैरह में जो तुम्हारा जामिया यूनिवर्सिटी में ढुक करके पुलिस लोग को मारा था, तो अरविंद केजरीवाल बोला था कि पुलिस का मतलब जो कंट्रोल मेरा हाथ में दे दो, लेकिन गवर्नमेंट दिया था नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर यूनियन टेरिटरी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करता है, वहाँ का डिफेंस वगैरह को। समझ में आ रहा है? चलिए, तो यूनियन टेरिटरी समझ में आया। यूनियन टेरिटरी किससे चलता है, कोई स्टेट गवर्नमेंट से नहीं चलता, वहाँ किसका पैसा से चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा से रन होता है। समझ में आया? यहाँ तक का लिखिए। इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट, समझ में आ रहा है? इंट्रा मतलब सेम, आपको लगेगा इंटर मतलब अंदर है ना तो सेम होगा, गलत। इंटर रहेगा सेम, इंटर रहेगा डिफरेंट। याद रहेगा। टैक्स किसको दिया जाएगा, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स को। टैक्स कितना तरह का GST में, 4, CGST, SGST
कब कौन कहाँ लगेगा ये हम बता चुके। नेक्स्ट क्लास में इसका हम लोग सम्स करना शुरू करेंगे। आज यहाँ तक का रिकॉर्ड करिए, आज के लिए यहीं तक का, जाइए, टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए।